नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका राष्ट्रपथ में। दिल्ली चुनाव को लेकर अगर देश का सबसे बड़ा चुनाव भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा और देश के इस सबसे बड़े चुनाव को लेकर सियासी बिगुल भी बज चुका है। बता दें कि दिल्ली में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इस चुनाव में अब तक कुछ भी बाकी नहीं रहा है। पोस्टर से लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी और यहां तक कि सीएम आवास पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। पार्टियों ने फिल्मों, शादियों और धर्म हर जगह से उदाहरण लेकर अपने अपने विपक्षियों को उसमें फिट कर दिया है। यूं तो राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर खींचोतान हमेशा से ही रही है, लेकिन इस बार सियासत ने सारी हदें पार कर दी है। यहां तक कि सीएम आवास को लेकर भी दिल्ली में घमासान शुरू हो गया है। तो वहीं जिस तरह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जो दांवपेच देखने को मिल रहा है, पोस्टर वार से लेकर हर एक चीज उस पोस्टर में सम्मिलित किया जा रहा है अपने अपने विपक्षी पार्टी को छोटा दिखाने के लिए, जिससे कि जनता उसके प्रति आकर्षित ना हो और वोट अगली पार्टी के खाते में जा गिरे। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव एक अहम चुनाव होने वाला है, क्योंकि इसमें सीएम आतिशी से लिए देश की कांग्रेस की अगर बात की जाए, पार्टी की एक प्रमुख नेता यानी कि इन प्रियंका गांधी तक के बयान बीजेपी के द्वारा दिए गए हैं। तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं, वार पे वार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे खास बात जो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, वो है इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ हैं कहने वाले के सुर अब विधानसभा चुनाव में बदल गए हैं और वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में अपने रास्ते पहले ही अलग कर दिए हैं, लेकिन इस दरार को लेकर शक तब यकीन में बदल गया जब गठबंधन की दो पार्टियों ने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ छोड़कर आप को खुला समर्थन कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए अखिलेश यादव ने मंच से केजरीवाल का खुला समर्थन देते हुए ऐलान किया था। इसके अलावा बिहार में तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि गठबंधन केवल लोकसभा के लिए था। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी रुख साफ कर दिया है और आम आदमी पार्टी के साथ आने को कांग्रेस की एक भूल बताया है। तो वहीं जिस तरह से गठबंधन को लेकर सामने चीजें आ रही हैं कि किस तरह से गठबंधन जो पहले लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ है के नारे लगा रहा था, अब वो ये कहता हुआ कहीं ना कहीं अपना रुख साफ कर रहा है कि हम आपके हैं कौन आखिर। यानी कि इस बात से साफ साफ मतलब निकाला जा सकता है कि अब गठबंधन में पूरी तरह से दरार पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव यानी कि अगर बात कही जाए राजद की तरफ से तो उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है और वहीं समाजवादी पार्टी भी साफ तौर से ऐलान कर दी है कि वो केजरीवाल की तरफ से यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। बंगले इनको अलग अलग ऑफर किए गए, एक दरियागंज में किया गया, एक राजनिवास लेन पे किया गया, लेकिन मथुरा रोड वाला छोड़ना नहीं है, शीश महल में जाना नहीं है और खुद दुविधा के घेरे में कि मुझे करना क्या है। तो अभी आतिशी मार्लेना को तय करना था कि भी आपको शीश महल में जाना है या नहीं जाना और आपको मथुरा रोड क्यों नहीं छोड़ना। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया समेत, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो बंगला गाड़ी नहीं लेने की बात करते थे, वो भी गाड़ी और बंगले पे ही घिरे और दिल्ली की ये
मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, जिनको बिल्कुल कहा गया कि भाई ये आप ले लीजिए, ये कर लीजिए, तो किया नहीं। और अब जब वो शीश महल का बंगला सीबीआई की जांच के घेरे में है, ईडी की जांच के घेरे में है, अब सीएजी की भी जांच उसमें चल रही है, और इन मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप इस बंगले में रह लीजिए, लेकिन इस जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जांच अधिकारी तो जांच करने आएंगे, उसके लिए ये तैयार नहीं होती हैं। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं। माना है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो हमने समझौता लोकसभा के दौरान किया, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी, और गलती बार बार दोहराई नहीं जाती। हम दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं और उनके साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस का भरोसा जो है वो कांग्रेस का भरोसा है, और कांग्रेस ये निर्णय ले चुकी है कि दिल्ली में वो पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़े होकर इस चुनाव को लड़ रही है, मजबूती के साथ लड़ रही है, 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का काम कर रही है। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। इसके अलावा अब टीएमसी ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन कर दिया है, और इस बात की पुष्टि खुद संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट के जरिए की। उन्होंने एक्स पर लिखा, टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन देने का ऐलान किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारा समर्थन और आशीर्वाद दिया है। फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। तो जिस तरह से आपने सुना बाइटो के जरिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुले तौर पर मंच से इस बात का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ है, उनका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है, पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस इसीलिए बना था, यानी कि इंडिया गठबंधन इसीलिए बना था कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए वो है। अब वही इस पूरे खबर पर हमारे सहयोगी सहबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहबाज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे खबर पर, जहां लोकसभा चुनाव के बाद अब ये सारा भाईचारा टूटता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल अनन्या, आपको बताना चाहेंगे कि जहां दिल्ली में एक और चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में एक बड़ी दरार देखने को भी मिल रही है, और इस दरार के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी इंडिया ब्लॉक के जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन करती नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस जो है वो अकेले इस चुनाव में लड़ने का मन बना चुकी है। और वहां जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन करके कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए कांग्रेस दिल्ली में अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यानी कि जो गठबंधन दिल्ली में लोकसभा चुनाव के वक्त देखा गया था, विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं यह गठबंधन अब साफ तौर पर टूटता हुआ और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर बात करें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बोल दिया है कि वो आम आदमी पार्टी का ही समर्थन करेंगे। और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तगड़ा झटका देते हुए यह पहले ही साफ कर दिया था कि समाजवादी पार्टी जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी। जी ठीक है शहबाज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री आतिशी जिस तरह से वो कह रही हैं, बयान उनका सामने आया कि अब मुख्यमंत्री आवास की जो प्रक्रिया थी उसको रद्द कर दिया गया, यानी कि फिर से मुख्यमंत्री आतिशी को उनका आवास नहीं मिलने वाला है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, फिर सीएम आवास को भी उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा है।
देखिए, बंगले को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में जो सियासत है वो कहीं ना कहीं उसका जो पारा है वो हाई होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर बीजेपी पिछले 2-3 महीनों से बंगले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। इसमें साफ तौर पर बीजेपी के जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं निशाना साधती नजर आ रही थी और उसमें कई मौकों पर पोस्टर वॉर के जरिए एक आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा किया था, जिसमें बताया गया था कि शीश महल यानी कि जो सीएम आवास था उसको केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस किया था, यानी कि इटालियन मार्बल समेत और सोने की टॉयलेट समेत कई मुद्दों को लेकर केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए थे, जिसमें बीजेपी ने बकायदा और बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं दिल्ली में कहीं ना कहीं इसका आम पब्लिक में भी इसका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल ने जब बतौर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे, पद पर सीन थे, तो उस वक्त उन्होंने जो है जरूरत से ज्यादा सीएम आवास में पैसा खर्चा किया था और इसका जो है कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है और बैकफुट पर ढकेलते हुए नजर आ रही है। और वहीं आज पूरी सियासत दिल्ली की जो है वो बंगले पर ही देखी गई और जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जो है वहां सीएम आवास की तरफ बढ़े और लेकिन वहां पर पुलिस का जो सख्त पहरा था, कहीं ना कहीं उनको जो है अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस बैरिकेटिंग करते हुए साफ तौर पर खड़ी नजर आई सीएम आवास के अंदर, लेकिन वहां पर सौरभ भारद्वाज की उस वक्त पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि आखिर किसके आदेश पर हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि उनके साथ उनका कहना था कि हमारे साथ मीडिया भी मौजूद है और हमको और मीडिया को आखिर किस बात का डर है, या एलजी के आदेश हैं या फिर किसके आदेश हैं, क्योंकि बार बार जो है सौरभ भारद्वाज जो है वो आदेश की कॉपी मांगते रहे कि आखिर किसके आदेश पर हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है। और जो सच है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि बंगले में जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंगले में कई तरीके के काम जो है आम आदमी पार्टी ने जनता के जो पैसा है कहीं ना कहीं बेफजूल खर्चे की हैं, और ऐसे में इस राज से पर्दा उठना चाहिए। उस राज से पर्दा उठाने के लिए ही आज आम आदमी पार्टी लामबंद नजर आई थी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाती हुई इस वक्त दिल्ली के चुनाव में नजर आ रही है। अनन्या, ठीक है शहबाज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की जो गांठ फिर से विधानसभा चुनाव में टूटती हुई बिखरती हुई नजर आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होने वाला है दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर? देखिए, विधानसभा के चुनाव जब जब भी हुए उसमें इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न नजर आया। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में जब चुनाव होने थे तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कई सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि हम समाजवादी पार्टी को जरूरत से ज्यादा सीटें नहीं देने वाले, यानी कि 15 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त मांगी थी, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान ने साफ इसको नकार दिया था। अब जब यूपी में उपचुनाव हुए थे तब अखिलेश यादव के गेंद जो पाले में गेंद थी, फिर अखिलेश यादव ने अपने तरीके से कांग्रेस को सीटें दी थी। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव या फिर जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें जो इंडिया गठबंधन की जो दरार है कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ जाती है। और एक बार फिर से दिल्ली में जब चुनाव है तो कांग्रेस को अलग थलग करते हुए नजर आ रहा है इस पूरी सियासत में, और इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को दूसरे दल जो है वो अलग करते हुए देखे जा रहे हैं। और साफ तौर पर अभी ये भी खबर सामने आ रही थी कि इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को बाहर करने का भी प्लान जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे दल मिलकर बना रहे हैं और ममता बनर्जी के हाथों में इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपे जाने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। शहबाज, ममता बनर्जी भी खुले तौर पर इस बात का अनाउंसमेंट भी कर दी है और वो बोल चुकी हैं कि वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसका शुक्रिया अदा भी अरविंद केजरीवाल जता रहे हैं एक्स के माध्यम से। उस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ममता बनर्जी और तमाम इंडिया दल के जितने भी सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका साफ असर इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों पर पड़ता हुआ आने वाले दिनों में नजर भी आएगा, जैसे कि महाराष्ट्र चुनाव में भी हमने देखा था। अब दिल्ली में चुनाव है तो कांग्रेस भी इस वक्त अकेले
पहले पड़ चुकी है और इंडिया ब्लॉक के जितने भी सदस्य या दूसरे जितने भी दल हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का खुले तौर पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे दल भी जान रहे हैं कि अगर बीजेपी से दिल्ली में कोई जंग करता हुआ साफ तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है तो वह आम आदमी पार्टी है। हालांकि इस बार की जो फाइट है वो काफी टाइट मानी जा रही है, यानी कि बीजेपी कड़ी टक्कर देते हुए आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है, लेकिन बतौर मुख्य प्रतिद्वंदी केवल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही है। इसलिए इंडिया ब्लॉक के जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी पार्टी हैं, वो सब आम आदमी पार्टी के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस सियासत की नई तस्वीर क्या होती है। ठीक है, अखिलेश यादव जिस तरह से खुला समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले, विधानसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का वो सहयोग कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर? देखिए, जहां अखिलेश यादव एक के बाद एक कांग्रेस को झटका दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को लगातार साइडलाइन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं यूपी में अगर बात करी जाए तो मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस ने सॉफ्ट कॉर्नर खेलते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। यानी कि अजय राय जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मिल्कीपुर सीट पर वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और गठबंधन धर्म का पालन करेगी। यानी कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी के सामने इस वक्त ढीला रवैया अपना रही है, लेकिन बतौर अगर बात करें अखिलेश की, तो अखिलेश यादव जो है लगातार कांग्रेस को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2027 की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि 2027 का चुनाव भी महज 1.5-2 सालों में होने वाला है और ऐसे में अभी से इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने भी अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। बीते कल एक बड़ी बैठक कांग्रेस में हुई थी जिसमें सुप्रिया श्रीनेत और तमाम आला कमान जो है बैठक में मौजूद था। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यह बड़ी बैठक हो रही थी। अब आने वाले दिनों में यह देखना यह होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देती है, क्योंकि कांग्रेस का लगातार कहीं ना कहीं गिरता ग्राफ एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव बड़ी सोच समझ कर ही कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीटें देते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम